दोस्तों, आप सबने साइंस, लॉजिक और कॉमन सेंस के बारे में तो सुना ही होगा। ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं इंडिया के ड्रामों पर। इन्होंने तो ग्रेविटी, फिजिक्स और इवन लॉजिक का भी जिनाफा निकाल दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे नॉनसेंस इंडियन सीरियल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर शैतान भी बेहोश हो जाएगा। साथ निभाना साथिया। दोस्त, साथ निभाना साथिया कहने को तो इंडियन सीरियल के सबसे सुपर हिट ड्रामों में से एक है, लेकिन ये ड्रामा इतना नॉनसेंस है कि अगर कोई साइंटिस्ट भी इसे देखेगा तो वो भी पागल हो जाएगा। सबसे पहले मिलते हैं ड्रामे की हीरोइन यानी कि गोपी बहू से। ये लड़की इतनी जाहिल और गवार है कि लैपटॉप को सिंक के अंदर नहीं धोया जाता। ये इसे बर्तन की तरह मांजना शुरू कर देती है, लेकिन इतनी गवार होकर भी इसे रंग बिरंगे कपड़े, हर तरह की ज्वेलरी और यहाँ तक के मेकअप का पूरा सेंस होता है। इसने 2 किलो का मेकअप लगाकर ऐसे थोपा होता है कि एक्टिंग करते हुए तो ऐसा लगता है जैसे इससे ज्यादा मॉडर्न लड़की कोई नहीं होगी। और अगर इसकी सास की बात की जाए तो ऐसा लगता है जैसे इसे लोगों को थप्पड़ मारने के लिए ही इस ड्रामे में भर्ती किया गया है। ये जब देखो हर किसी को चांटे जड़ती रहती है। इस ड्रामे का सीजन 1 तो जैसे तैसे बर्दाश्त हो ही जाता है, लेकिन सीजन 2 में तो प्रोड्यूसर्स ने सारी हदें क्रॉस कर दी थी। ड्रामे में दिखाया जाता है कि गोपी बहू हॉस्पिटल के बेड पर मरी हुई पड़ी होती है, लेकिन फर्माबरदारी की इंतहा इतनी होती है कि जैसे ही इसका पति इसे उठकर चाय बनाने के लिए कहता है तो इसके जिस्म में फिर से रूह आ जाती है और ये दोबारा जिंदा हो जाती है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ही तमाशा और उठो। मतलब कुछ भी, मरा हुआ बंदा सिर्फ चाय के लिए दोबारा जिंदा हो जाता है। वैसे तो इस ड्रामे का हर कैरेक्टर ही लॉजिक की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आता है, फिर भी इंडिया के लोग इसे बहुत ही शौक से देखते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस ड्रामे की 2181 एपिसोड रिलीज की गई हैं। ये सच में हमाकत है। दिव्या दृष्टि दोस्तों मार्वल के सुपर हीरोज को चैलेंज करता इंडिया का ये ड्रामा 2019 में रिलीज हुआ था। ड्रामे की स्टोरी ये है कि इसमें 2 बहनें होती हैं जो कि बचपन में बिछड़ जाती हैं और अलग अलग फैमिलीज में चली जाती हैं, लेकिन जब ये बड़ी होती हैं तो इनका आमना सामना हो जाता है और इन्हें पता चलता है कि ये सगी बहनें हैं। और मजे की बात ये है कि इन दोनों के पास मार्वल हीरोज की तरह सुपर पावर्स भी होती हैं। अपनी पावर्स की मदद से ये न सिर्फ फ्यूचर्स को देख सकती हैं बल्कि इसे बदल भी सकती हैं। अब बंदा पूछे कि अगर इनके पास इतनी ही शक्ति थी तो इन्होंने बचपन में ही एक दूसरे को क्यों नहीं ढूंढ लिया। एनीवे, अगर इतना सब कुछ देखने के बाद भी आपको इरिटेशन ना हो तो आगे की स्टोरी सुनकर आप जरूर बेहोश हो जाएंगे। सीरियल में आगे की स्टोरी ये है कि दिव्या और दृष्टि दोनों को कोई पसंद आ जाता है और सोने पे सुहागा ये है कि इन दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़का बड़ी बहन से शादी कर लेता है तो छोटी बहन इसकी दुश्मन बन जाती है और छोटी बहन अपनी टीमों से और रखी हुई शक्तियों को इस्तेमाल करके इन दोनों को अलग कर देती है और खुद बड़ी बहन के शोर से शादी कर लेती है। इवन वो इसे मारने के लिए छत से धक्का तक दे देती है, लेकिन इसकी बड़ी बहन इतनी फौलाद की होती है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उससे कुछ नहीं होता। आप सबको तो पता नहीं है, लेकिन इस सुपर हीरो वाले ड्रामे को देखकर तो मार्वल के हीरोज को हार्ट अटैक आ जाएगा। नागिन दोस्तों, इस ड्रामे का नाम तो खतरनाक है ही, लेकिन जिस हिसाब किताब का ये ड्रामा है इस लिहाज से तो इसका नाम जो जहान की नागन होना चाहिए था। उसकी रीजन ये है कि इस ड्रामे की हीरोइन हर सीजन में एक नई नागन के रूप में पधार जाती है। असल में हर बार इस बेचारी का बदला अधूरा रह जाता है, लेकिन ये लड़की इतनी ढेठ है कि फिर से वापस आ जाती है। हालांकि बार बार मुंह की खाने के बाद तो कोई भी बंदा इसे छोड़ देगा, लेकिन ये बाजी ऐसी सपोले का है कि हर सीजन में अपना जहर डालने के लिए पहुंच जाती है। आपको जान के हैरान की होगी कि फिलहाल इस ड्रामे का 5th सीजन चल रहा है, लेकिन अभी तक इस बाजी का बदला पूरा नहीं हुआ। एनीवे, यहाँ तक तो बंदा फिर भी अपने दिल पर 1 टन का पत्थर रखकर इस ड्रामे को झेल लेता है। लेकिन लॉजिक की चटनी उस वक्त बनती है जब आपको पता चलता है कि ये पूरी फैमिली जानवरों से भरी हुई है। इसमें कोई नेवला है तो कोई मोरनी है और ड्रामे में एक चील तक मौजूद है और ये सारे के सारे जंगली इंसानों के रूप में धरती पर रायता फैलाने पहुँच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनकी आपस में शादियां
शादियां भी हो जाती हैं। कभी चील नागन से शादी कर लेती है तो फिर नेवले की शादी नागन से हो जाती है, और यहाँ तक कि इन तमाम जानवरों के मामलात इतने बिगड़ जाते हैं कि इनकी लड़ाइयों को सॉल्व करने के लिए इनके भगवान को जमीन पर आकर इन्हें आपस में राजी करना पड़ता है। और तो और उस बंदे की एंट्री इतनी धमाकेदार होती है कि जल्दी भी इससे कम लगेंगे। वेल, अब बंदा इतनी भी सस्ती एडिटिंग ना करे जिससे देखकर लगे कि ये वीडियो कैमरे से नहीं बल्कि तरबूज से रिकॉर्ड की गई है। कुम भाग्या दोस्तों, इंडियन टीवी पर 10 साल से ज्यादा अरसे तक चलने वाला ये नॉनसेंस ड्रामा आज तक के सबसे अनोखे ड्रामों में से एक है। जिस तरह लोग हर साल अपनी बर्थडे मनाते हैं, वैसे इस ड्रामे के कपल अभिषेक और प्राज्ञा हर साल शादी करते हैं। इसकी रीजन ये है कि हमेशा कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि इन्हें एक दूसरे से इरादा होना पड़ता है, लेकिन साल बाद ये फिर मिल जाते हैं और इनकी सदाबहार शादी चलती रहती है। इवन 1-2 बार तो इनकी किसी और के साथ भी शादी होती है, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बन पाती और फिर से ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इतनी बार तो बंदा दूसरों की भी शादियाँ अटेंड नहीं करता जितनी बार ये अपनी शादियाँ करवा चुके हैं। इसके अलावा ड्रामे की हीरोइन यानी कि प्राज्ञा का जो रोल है वो भी कुछ कम इलॉजिकल नहीं है। प्रोड्यूसर्स को जब भी कुछ और नहीं मिलता तो प्राज्ञा को किडनैप करवा के सीन को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और सबसे मजे की बात ये है कि ये लड़की हर दफा ही खुद ही किडनैपर को कूट पीट कर अपने घर वापस आ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कहानी सबसे ज्यादा नॉनसेंस उस वक्त होती है जब 20 साल बाद इन दोनों की बेटियां ड्रामे को खींचने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन बेटियां इनकी होती है, लेकिन इन दोनों को पता ही नहीं होता कि हमारी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां भी हैं। इसी तरह आवाम को फुद्दू बनाकर ये लोग 3000 से ज्यादा एपिसोड्स बना चुके हैं। और अगर इसी तरह चलता रहा तो इस ड्रामे को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये ड्रामा कयामत वाले दिन ही खत्म होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है दोस्तों, ये ड्रामा इंडियन टेलीविजन पर चलने वाला सबसे लॉन्गेस्ट ड्रामा है। इसकी पहली एपिसोड जनवरी 2009 में इंडिया के चैनल स्टार प्लस पर रिलीज हुई थी। वेल, इस ड्रामे की सबसे नॉनसेंस बात ये है कि अब तक इसकी टोटल 4755 एपिसोड्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक ना तो प्रोड्यूसर्स, ना कास्ट, ना ही पब्लिक को इस बात की समझ आ सकी है कि ये रिश्ता असल में कहलाता क्या है और इसने फ्यूचर में कुछ कहलवाना भी है या फिर सबको फुद्दू बनाना है। इस ड्रामे का हर कैरेक्टर ही अलग अलग रिश्ते में उलझा हुआ है। एक तो फनी बात यह है कि जब भी डायरेक्टर को ड्रामे में ट्विस्ट की जरूरत होती है वो इसकी मेन कैरेक्टर नायरा का एक्सीडेंट करवा देता है। इससे न सिर्फ ड्रामे में थ्रिल आ जाता है बल्कि 2-4 एपिसोड्स भी बढ़ जाती हैं। और तो और एक एपिसोड में 20 मिनट का तो म्यूजिक चलता है जिसमें हर किसी की बूथियां दिखाई जा रही होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इवन कई दफा तो इस बेचारी की याददाश्त तक चली गई और आखिरकार इसे मार दिया गया। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन ड्रामों की हीरोइंस आबे हयात पीकर सीरियल शुरू करती हैं, इसलिए नायरा मरने के बावजूद भी नहीं मरती बल्कि इसका रोल संभालने के लिए इसकी हमशक्ल लड़की आ जाती है। एक और जो कि सबसे नॉनसेंस बात है, इस ड्रामे के बच्चे भी चौके ही सियाने हैं। ये टीमों से मंगवाए हुए बच्चे खुद ही सरप्राइजेस प्लान कर लेते हैं और घर की ऐसी कमाल की डेकोरेशन करते हैं जो कि अंबानी ने अपने बेटी की वेडिंग में भी नहीं करवाई होगी। वेल, आप सबको क्या लगता है कि ये रिश्ता क्या कहलवाता होगा जो कि 10 सालों से समझ नहीं आ रहा? अगर आपको समझ आ जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।